चालू हो गया सर। सर्वप्रथम तो मैं आप सब लोगों से इस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ कि अपनी कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण मैं आपके सम्मुख प्रत्यक्ष नहीं उपस्थित हो पा रहा हूँ। यह मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत क्षति का प्रश्न है, क्योंकि इस विद्यालय से मेरा लगभग 50 वर्षों का संबंध है। मैं बहुत पहले से यहाँ आता रहा हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र यहाँ हैं, इस स्थान पर भी, इसके आसपास भी। खैर, जो भी हो, मैं प्रारंभ करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता पर कुछ बोलने के लिए आप लोगों ने आग्रह किया है, तो सर्वप्रथम तो मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यह ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है और उसका जो प्रमुख अंग है कथा का, युद्ध, उसके ठीक पहले प्रारंभ किया गया था। तो इसमें धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म, ज्ञान और अज्ञान, इन सारी बातों पर चर्चा है। और अंत में भगवान ने अर्जुन से यह कहा है कि अब यह सब तुमको बता दिया, अब जो तुम्हारा मन हो वह करो, यथेच्छसि तथा कुरु। तो उसका उसके जवाब में अर्जुन ने यह कहा है कि मेरा संशय समाप्त हो गया, मोह समाप्त हो गया, अब जो आप कहेंगे वह मैं करूँगा। तो इन्होंने कहा कि जैसा तुम चाहो वैसा करो। उन्होंने कहा कि मैं वह करूँगा जो आप करेंगे। तो यह दोनों की इच्छाओं का एक सम्मिलन है। इस पर थोड़ी देर बाद में अभी आते हैं, लेकिन यह तो लगभग सर्वविदित है कि श्रीमद् भगवद गीता का जो सारांश है वह यह है कि मनुष्य अपने को कर्ता या भोक्ता न माने, इस बात का अभिमान न करे कि वह कुछ कर रहा है। और जैसा कि भगवान ने कहा है, निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचिन, हे अर्जुन तुम केवल निमित्त मात्र हो। तो महाभारत में अन्यत्र, यानी वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में युधिष्ठिर के एक प्रश्न के उत्तर में मुनिवर मार्कंडेय जी ने कुछ बातें कही हैं कलयुग के बारे में। तो कलयुग का एक लक्षण उन्होंने यह बताया कि कलयुग में लोग बृहदवादी होंगे। तो बृहद का मतलब बड़ा, वादी का मतलब बोलने वाला। तो हिंदी में इसका अनुवाद होगा बड़बोले, यानी कलयुग में लोग बड़बोले होंगे। तो बड़बोले का क्या मतलब है, इसको टीकाकार नीलकंठ ने समझाया है
और जहाँ तक मुझे मालूम है, याद है, ये हिंदी अनुवाद में गीता प्रेस के यह व्याख्या उपलब्ध नहीं है, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो नीलकंठ चतुर्धर जो महाभारत के टीकाकार हुए हैं, उन्होंने बृहदवादी का अर्थ समझाया है। उन्होंने क्या कहा कि कलयुग में यह हो सकता है कि पुत्र पिता का वध कर दे, पिता पुत्र का वध कर दे, और उसके बाद कहे कि मैं तो करता हूँ नहीं, निमित्त मात्र हूँ, और इस प्रकार अपने को दोष मुक्त बतावे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने के बारे में एक चेतावनी है, क्योंकि अंततः महाभारत के युद्ध में पिता का वध, पुत्र का वध, ये सब चीज़ें तो हुई हैं, इस अर्थ में कि जैसे मान लीजिए अर्जुन ने भीष्म पितामह को मारा, या द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु को घेर कर मारा। तो गुरु का वध, बालक का वध, ये सारी चीज़ें महाभारत में हुई हैं। लेकिन वहाँ पर यह उपदेश है कि तुम निमित्त मात्र हो। उसी उपदेश को लेकर कलयुग के वर्णन में मार्कंडेय मुनि ने चेतावनी दी है कि आप अपराध करके यह दावा नहीं कर सकते, मतलब दावा अगर करते हैं कि मैं तो अकर्ता हूँ, मैंने करने वाला हूँ नहीं, निमित्त मात्र हूँ, तो यह आपका बड़बोलापन कहा जाएगा, बृहदवादी होना कहा जाएगा, और यह कलयुग के पापात्मा प्राणियों का लक्षण है। तो इसमें एक सावधानी निहित है, और वह यह है कि ज्ञान का बहाना लेकर अन्याय का आश्रय नहीं लेना चाहिए। तो इस सावधानी के साथ हमको श्रीमद् भगवद गीता समझनी चाहिए, जिसका एक तात्पर्य है कि अगर अर्जुन का सा धैर्य नहीं है सुनने में, जिज्ञासा नहीं है और वास्तविक संशय नहीं है, तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने सुनने का अधिकार भी उस व्यक्ति को नहीं है। तो पढ़ने में सावधानी, सीखने में सावधानी यह होंगे, और यह मनन चिंतन करने की बात है, ऊपर ऊपर से नहीं करना चाहिए। जब ऐसा नहीं किया जाता तो आपको इस तरह के जजमेंट मिलेंगे जैसे वेंडी डॉनिगर वगैरह ने लिखा हुआ है कि इट्स ए बुक ऑफ वार, क्योंकि ऊपर से देखने में तो यही लगता है कि भगवान ने समझाया, अर्जुन ने हथियार उठाए और सबको मार गिराया। इस आधार पर अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो कुछ देशों में ऐसी भी मांग उठने लगी कि भगवद गीता पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, यह तो लड़ाई सिखाता है, जबकि महाभारत शांत रस का ग्रंथ माना जाता है। तो महाभारत को एक ऐसे ग्रंथ के रूप में समझना चाहिए जो
विषकुंभम पयोमुखम वाली कहावत का ठीक उल्टा है। यानी विष की तरफ से अमृत को ले जाने वाला है। पहले दिखाई पड़ता है विष, युद्ध है, भाई भाई में वैर है, हठ है, आदि आदि। उन सब के पीछे तर्क वितर्क, धर्म अधर्म के विचार हैं। सारे विचार के बावजूद यह एक हिंसा का ग्रंथ अनुभव देता है। तो ध्यान से देखने पर यह पता लगता है कि आचार्यों ने इसके उपाय भी बताए हैं। उपाय से क्या मतलब है? यह आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको घर में नहीं रखना चाहिए, झगड़ा होता है, कलह होता है। फिर परंपरा में यह भी है कि उसका पाठ करना चाहिए, लेकिन पहले शांति पर्व से स्टार्ट करना चाहिए। हरिवंश पुराण उसका परिशिष्ट है। वह इसीलिए है कि जो उसमें अकलजान की संभावनाएं हैं महाभारत से, वो दूर हों। श्रीमद् भागवत इसीलिए लिखा गया कि महाभारत में जो कुछ बचा रह गया, जिसके नाते व्यास जी को बेचैनी थी, उसका निराकरण हो जाए, आदि आदि। स्वयं श्रीमद् भगवद गीता को एक अलग इकाई के रूप में अगर आप मानते हैं तो यह गौर करने की बात है कि बाद में एक समय ऐसा आया जब अर्जुन ने कहा कि मुझे वह भूल गया है ज्ञान, तो आप उसे पुनः सुनाइए। तो भगवान कृष्ण ने ठीक ठीक वे ही बातें नहीं दोहराई हैं। उन्होंने अनुगीता नाम से कुछ बातें कही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लगातार एक चेतावनी है इसको पढ़ने की। वह चेतावनी कथा में भी है। जैसे महाभारत में क्या होता है, शुरू में युधिष्ठिर को आप देखेंगे कि हथियार खोल कर जा रहे हैं सारे गुरुओं के पास, भीष्म के पास, द्रोण के पास, वगैरह वगैरह। सबसे आशीर्वाद लेते हैं, विजय का वर प्राप्त करते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि विजय कैसे होगी, आप लोग तो अजय हैं, जीते ही नहीं जा सकते। उन लोगों ने अपना कुछ उपाय बताए हैं कि मैं इस तरह से मर सकता हूँ, मैं इस तरह से मर सकता हूँ, इस तरह से तुम विजय प्राप्त कर लोगे। तो यह वह भी प्रारंभ का समय है जब शाम को युद्ध बंद हो जाता है, दिन को होता है। फिर ज्यों-ज्यों कथा आगे बढ़ती है आप देखेंगे कि उसमें चीज़ें घुसने लगती हैं। कुछ रात को भी कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, छल कपट आदि का प्रवेश हो जाता है और अंत में सोते हुए लोगों की हत्या, भ्रूण हत्या जैसे अपराध भी इसमें होते हैं। तो यह एक चेतावनी है कि जब यह चीज़ शुरू होती है तो इसी तरह से ख़त्म होती है। इन सारे संदर्भों में श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। तो थोड़ा सा इस ग्रंथ के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लें। हमारे आचार्यों ने इसको 3 भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि 18 अध्याय हैं। पहला मतलब 6 अध्यायों के 3 टुकड़े हुए, उनको हर एक को षट्क कहते हैं। षट्क मीन्स यूनिट ऑफ 6। तो ये षट्क जो हैं, ये कर्म,
और भक्ति और ज्ञान इस तरह से हैं। भक्ति और ज्ञान के बीच में कर्म और ज्ञान के बीच में भक्ति एक पुल का काम करती है। क्योंकि अगर आप भगवान शंकराचार्य का भाष्य पढ़ेंगे तो उसमें बार बार यह कहा गया है कि कर्म और ज्ञान में अत्यंत विरोध है। तो भगवद गीता कर्म का भी उपदेश देती है, ज्ञान का भी उपदेश देती है। कहीं भगवान कहते हैं कि कर्म करो और कहीं कहते हैं कि अपने को कर्ता ही न मानो, वगैरह वगैरह। अर्जुन ने एक बार स्पष्ट रूप से उनसे पूछा है कि आप कभी कहते हैं कि यह करो, कभी कहते हैं कि न करो, तो साफ साफ बताइए ना कि मतलब करें कि न करें, लड़ें कि न लड़ें। भगवान ने कहा है कि जो है सो तुमको बता दिया, उसके बाद जैसा मन आवे वैसा करो। तो जब यह समझ में आ जाए कि मन में वही आया है जो भगवान का कहना है, तब भगवद गीता समझ में आती है। तो मैं दो एक बातें कह के इसको समाप्त करता हूँ, क्योंकि यह तो हरि कथा है, इसका कोई अंत तो है नहीं। जानबूझ करके ही कहीं रोकना पड़ेगा। भगवद गीता से बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी और सिखाई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इस ग्रंथ में मतलब संभवतः यह एक अकेला ग्रंथ है जिसकी इतनी टीकाएँ हैं जितनी शायद किसी और ग्रंथ की नहीं है। कोई ऐसा समय नहीं रहा है और कोई ऐसा बड़ा विचारक भारत में नहीं रहा है जिसने भगवद गीता पर कुछ न कुछ सोचा लिखा न हो। भगवान शंकराचार्य से लेकर के महात्मा गांधी तक। यहीं एक सूचना मात्र दे देना आवश्यक है, यद्यपि इस पर मैं कुछ आगे नहीं कह पाऊंगा, कि काश्मीर शैव दर्शन के परमाचार्य अभिनव गुप्त, जिनका नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा, नाट्य शास्त्र के टीकाकार के रूप में या काव्य शास्त्र के आचार्य के रूप में, उन्होंने भी इस पर एक टीका लिखी है। और इतना ही नहीं है, तंत्रागम का जो आकर ग्रंथ है उनके द्वारा लिखा हुआ तंत्रालोक, उसमें बार बार यह कहा है कि इसमें वही ज्ञान है जो श्रीमद् भगवद गीता का में है। तो इस प्रकार जिसे हम वैदिक परंपरा कहते हैं, जिसे हम तांत्रिक परंपरा कहते हैं, उन सब में मूल में भगवद गीता वर्तमान है। खैर, तो दो ही एक बातों की ओर मुझे संक्षेप में ध्यान दिलाना है। एक तो भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन मुक्त का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। जीवन मुक्त का मतलब जीते हुए मुक्त। व्यक्ति कर्म कर रहा है लेकिन उसमें उसकी संलिप्तता नहीं है। यही भगवान का उपदेश है कि अपने को कर्ता मत मानो, आसक्त मत रहो। यह मत समझो कि तुम कुछ कर